छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी गंभीर रूप से बीमार हैं और उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं है। रायपुर के श्री नारायणा अस्पताल में जोगी की स्थिति लगातार चिंताजनक बनी हुई है। उनका हृदय, ब्लड प्रेशर और यूरिन आउटपुट नियंत्रित है। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। उनकी न्यूरोलॉजिकल यानी मस्तिष्क की गतिविधियां लगभग नहीं के बराबर हैं, यानी वे कोमा में हैं। चिकित्सा नियमों के तहत उपचार जारी है और डॉक्टर उनके मस्तिष्क को क्रियाशील करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मस्तिष्क को क्रियाशील करने के लिए अजित जोगी को ऑडियो थेरेपी भी दी जा रही है। इसके तहत उनके पसंदीदा गानों को उन्हें ईयरफोन लगाकर सुनवाया जा रहा है। इससे यह कोशिश की जा रही है कि सामान्य प्रक्रिया से उनके मस्तिष्क को जागृत किया जाए। हालांकि अभी तक इसमें सफलता नहीं मिली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नगाड़ा और इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे ऑडियो थेरेपी के बारे में। साथ ही यह भी जानेंगे कि यह थेरेपी किस तरह काम करती है। अक्सर किसी भी किस्म की तंत्रिका तंत्र संबंधी बीमारी यानी न्यूरोलॉजिकल डिजीज में इलाज के परंपरागत तरीकों जैसे दवा, आईवी फ्लूइड जैसी चीजों के साथ कई दूसरे तरीके यानी गैर परंपरागत तरीके भी अपनाए जाते हैं। इन्हीं गैर परंपरागत तरीकों में से एक है ऑडियो थेरेपी। इसे म्यूजिक या साउंड थेरेपी भी कहते हैं। माना जाता है कि ये थेरेपी मस्तिष्क की तंत्रिकाओं को उत्तेजित करती है, जिससे वो प्रतिक्रिया देने लगता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि म्यूजिक या किसी भी किस्म का पसंदीदा संगीत जैसे ही हमारे कानों के जरिए मस्तिष्क तक पहुंचता है, उससे एक हार्मोन निकलने लगता है जिसे डोपामिन कहते हैं। यह एक किस्म का न्यूरोट्रांसमीटर बेस्ड हार्मोन है जो खुशी का भाव लाता है। म्यूजिक के सबसे पसंदीदा हिस्से पर डोपामिन ऊपर जाता है और यही वजह है कि हम अपनी मनपसंद चीज सुनते हुए ऊंचा गाने भी लगते हैं। मस्तिष्क का एक और हिस्सा जिसे सुपेरियर टेम्पोरल जाइरस कहते हैं, ऑडियो थेरेपी में शामिल रहता है। शौकिया सुनने या गाने वालों का भी ब्रेन का ये हिस्सा दूसरों के मुकाबले काफी विकसित होता है। इससे उनकी याददाश्त, दर्द सहने की क्षमता और सुनने की क्षमता तीनों ही आम लोगों से ज्यादा होती है। सुपेरियर टेम्पोरल जाइरस यह भी याद रखता है कि पहले हमने क्या सुन रखा है। अगर हम किसी खास किस्म का संगीत सुनने के आदी हैं, तो दर्द होने पर उसी खास तरह के संगीत पर हमारा मस्तिष्क सबसे पहले प्रतिक्रिया करेगा, न कि पहली बार सुनी हुई किसी चीज पर। यही वजह है कि थेरेपी के दौरान मरीज को उसका जाना पहचाना संगीत सुनाया जाता है, चाहे वो होश में हो या फिर अचेत हो। इसमें गाने सुनना, गाने सुनते हुए साथ में गाना, गाने की धुन गुनगुनाना या फिर कोई वाद्य यंत्र बजाना तक शामिल है। माना जाता है कि इन सारे ही कामों से मस्तिष्क सक्रिय होने लगता है। अलग अलग तरह के ऑडियो का मस्तिष्क के अलग हिस्से पर असर होता है। यही वजह है कि हर थेरेपी अलग तरह के मरीजों के लिए इस्तेमाल हो रही है। इनमें से एक है गाइडेड मेडिटेशन। इस प्रक्रिया में कोई निर्देश देने वाला होता है, जिसके निर्देश पर मरीज काम करता है। ये मंत्रोच्चार से लेकर कोई भजन गाना भी हो सकता है। एक किस्म है न्यूरोलॉजिक म्यूजिक थेरेपी। यह सर्जरी के बाद दर्द कम करने में इस्तेमाल होती है। मॉन्ट्रियल के मैकगिल यूनिवर्सिटी की स्टडी में देखा गया कि इसका असर दवाओं से भी ज्यादा होता है। बॉनी मेथड नामक म्यूजिक थेरेपी से शास्त्रीय संगीत सुनने पर मस्तिष्क बड़े से बड़े आघात से उबर जाता है।